हेलो स्टूडेंट, अध्याय 5 समानुपात एवं अनुपात। इसमें हम आज प्रश्नावली 3 के प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पर आपके प्रश्न जो दिए गए हैं समानुपात के ऊपर दिए गए हैं। तो पिछली कक्षाओं में आप समानुपात और अनुपात ये चीज़ें पढ़ चुके हैं और यहाँ पर उन्हीं के अनुरूप उससे एडवांस कुछ क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न पहला, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। तो ये आपके अनुपात का पहला आपका क्वेश्चन है। तो हल हम इस प्रकार से देख सकते हैं, क्योंकि हमें पूछा गया है कि 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2214 रुपये में यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना 2214 रुपये में एक्स पुस्तकें मिलेंगी। तो हम यहाँ पर एक्स इसको मान सकते हैं, जो हमारे पुस्तक हैं, एक्स पुस्तक मिलेगी। इस प्रकार अब देखिए हमारा जो पुस्तक बताया गया है कि 29 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 783 रुपये है। तो हम इसे अनुपात के रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुस्तकों की संख्या, फिर इसको हम अनुपात में लेकर उसका जो मूल्य है वो ले सकते हैं, उनका मूल्य। ये हमारे पहले पुस्तक के बारे में हो गया, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। तो ये हमारा पहला पुस्तक हो गया। अब हम इसमें देखते हैं समानुपात, दोनों की तुलना करना है, इसलिए आप समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। अब आते हैं हम पुस्तकों की संख्या, जो आपकी दूसरे बार पुस्तकों के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुस्तकों की, वापस लिखेंगे संख्या, और सेम अनुपात के रूप में हम उसके जो मूल्य है तो यहाँ पर लिखेंगे उनका मूल्य। तो इस प्रकार आप इसका मूल्य हमें यहाँ पर बताएंगे। तो पुस्तकों की संख्या अनुपात उनका मूल्य, समानुपात पुस्तकों की संख्या अनुपात उनका मूल्य। तो इस प्रकार अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला वाला पुस्तक हमारा कितना है, तो यहाँ पर दिया गया है 29, फिर अनुपात उनका मूल्य जो है 783 रुपये है, तो यहाँ लिखेंगे 783। फिर समानुपात है, समानुपात के बाद पुस्तकों की संख्या। तो हमें यहाँ देखिए पुस्तकों की संख्या, जो दूसरा पुस्तक है वहाँ पर हमने x माना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x। फिर समानुपात है, और ये जो x पुस्तक है उसकी कीमत हमें यहाँ पर बताया गया है, जो कि है 2214 रुपये। तो इस प्रकार हमने जो आपका जितना भी यहाँ पर दिया गया था उस सभी को हमने उनके स्थान पर फिल कर दिए। अब हम देखते हैं अनुपात को हम बटे के रूप में लिखते हैं, इसलिए हमारा जो मान है वो हो जाएगा 29/783, और समानुपात के बदले हम लिखेंगे बराबर, फिर x बटा हो जाएगा 2214। अब देखिए इसका हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो इनका इनके साथ गुणा करेंगे और फिर इनका इनके साथ गुणा करेंगे। तो इस प्रकार हमें क्या मिलेगा, 783 का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 783x, और 2214 का जब इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2214 गुणित 29। इस प्रकार हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो हम x वाले को पहले लिख लेते हैं, 700 यहाँ पर आपका हो जाएगा 83 बराबर, टोटल हो जाता है यहाँ पर हम जब इसको, तो ज़्यादा अच्छा है हम इसको गुणा ना करें ताकि हम कटाने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 783 x बराबर 2214 गुणित 29। अगर हम इसको गुणा कर लेंगे तो हमारे लिए संख्या बड़ा हो जाएगा और कटाने में भी थोड़ी कठिनाई आएगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, सीधा उसको हम तिर्यक गुणा करते हैं। चूँकि x के साथ जो वैल्यू दिया है इसको हम क्या करेंगे, 783 को हम इधर हर में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर x बचेगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2214 गुणित 29, और पूरे का बटा हो जाएगा आपका 783। इस प्रकार हम इन्हें कटा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि 3 से ये कट सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम 3 से जब कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, और 1 बचा इसलिए 18 हो गया। तो 3 छक्के 18 और 3 एकम 3। इसी तरह ऊपर को जब हम कटाएंगे तो यहाँ पर 22 को हम कटाएंगे, 3 सत्ते 21, तो यहाँ पर 7, और फिर 1 बच रहा है तो 11 हो रहा है, इसलिए 3 तिया 9, और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 तिया 9, 2 बच रहा है तो 3 अट्ठे 24। इस प्रकार यहाँ पर आपका आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर वापस कटा सकते हैं। जब नेक्स्ट हम फिर से कटाएंगे, देखिए यहाँ पर फिर से 3 से कट है, तो 3 अट्ठे 24, फिर यहाँ पर बच रहा है 2, तो 3 सत्ते 21। इसी तरह 3 दूनी 6, और उसके बाद आपका आ जाएगा 1, तो 3 चौक 12, और उसके बाद फिर यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 1, तो 3 छक्के 18। फिर यहाँ पर 29 बच ही रहा है, फिर एक बार हम 3 से कटा सकते हैं। इस प्रकार आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6
और फिर यहाँ पर बच रहा है 2 2 3 या 27 और यहाँ पर फिर 3 अट्ठे 24 और यहाँ आपका आ जाएगा 3 दूनी 6 और गुणित 29। तो इस प्रकार देखिए 29 और 29 डायरेक्ट आपका कट जा रहा है और यहाँ पर आपका बच क्या रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 82। तो ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा 82 जो है आपका आंसर होगा x का मान। तो हम बता सकते हैं कि 2214 रुपये में जो हमारे पुस्तकें हैं वो हमारे कितने मिलेंगे, 2214 रुपये में पुस्तकें जो है हमें 82 मिलेंगी। तो 82 पुस्तकें मिलेगी, पुस्तकें 82 मिलेगी। यही आपका क्या है आंसर है। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है, यदि a और c का मध्यानुपाती b हो तो सिद्ध कीजिए कि a² + b² अपॉन ए बी इज इक्वल टू a + c अपॉन b। तो हम यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि a और c का मध्यानुपाती b है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हल में a और c का मध्यानुपाती b है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं a अनुपात b अनुपात c, चूँकि मध्य अनुपाती मतलब जो है मध्य में होना, तो हम यहाँ पर अनुपात के रूप में जो b है उसको कहाँ पर रख रहे हैं, मध्य में रख रहे हैं। इसलिए अब हम इसे समानुपात के रूप में जब तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो a अनुपात बीच का जो हमारा अवयव रहता है उसको हम दोनों भागों में बांट देते हैं, यानी कि a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। इस प्रकार ये आपका मान हो जाएगा a/b बराबर b/c। अतः जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का b से गुणा करेंगे इसलिए b का वर्ग हो जाएगा और a का c से करेंगे तो ac। इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो b² = ac मिल रहा है। तो इसे हम समीकरण 1 नाम रख देते हैं। अब हम चलते हैं, हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि a का वर्ग धन b का वर्ग बटा ab बराबर a धन c बटा b। तो हम LHS को ले लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो LHS है, तो LHS हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं LHS इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा ab। तो अब हमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चूँकि b का मान हमें यहाँ पर क्या मिला है, तो ac मिला है, तो b के स्थान पर हम ac रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a² प्लस b के स्थान पर हमारा, चूँकि b² है, b² की जगह में ac हम यहाँ पर लिखेंगे और नीचे हमारा हो जाएगा ab। तो इस b की जगह हम लोग ac नहीं रख रहे हैं, चूँकि यहाँ पर आपको क्या है b² है, तो अंडर रूट में आ जाएगा आंसर, इसलिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो a जो है दोनों पक्ष में है यहाँ पर, तो दोनों जगह में है, तो हम यहाँ पर a को कॉमन ले सकते हैं। तो a जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 2a था इसलिए एक a बचेगा और यहाँ पर एक a था जो कि बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ c बचेगा। तो नीचे हमारा क्या हो गया a b, तो a और a हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसलिए a आपका कट गया। अब यहाँ पर आपको क्या आंसर आ जा रहा है, तो a + c अपॉन यहाँ पर क्या हो गया b। तो ये आपका क्या है, यही जो हमारा आंसर आया है ये हमारा RHS है। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। तो यहाँ पर बताएंगे कि सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, यदि 1 धन x अनुपात 3 धन x अनुपात 6 धन x हो तो x का मान पता करें। तो ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमें जो दिया गया है, सबसे पहले तो हमें दिया गया है 1 + x अनुपात 3 + x अनुपात 6 + x। तो जब हम x का मान निकालते हैं तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, समानुपात के रूप में चेंज करेंगे। तो हम समानुपात के रूप में कैसे चेंज कर पाएंगे, तो जो मध्य का जो हमारा अवयव है उसे हम क्या करते हैं, दोनों भागों में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो ये 1 + x है और ये आपका 3 + x, तो मध्य में आपका यही है, इसलिए हम इसे समानुपात के रूप में दोनों पक्षों में बांट देंगे। फिर अनुपात 6 धन x, इस तरह ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका मान हो जाएगा 1 + x अपॉन 3 + x और ये समानुपात की जगह में बराबर लिखेंगे। 3 + x बटा हो जाएगा 6 + x 6 + x। और नेक्स्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं तिर्यक गुणा, तो हम इनका इसके साथ गुणा करेंगे, इनको इनके साथ गुणा करेंगे। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगा, तो 3 + x का मल्टीप्लाई हमारा इसके साथ हो रहा है, इसलिए 3 + x का पूरे के साथ क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 + x और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 6 + x, यानी कि इनका और इनके साथ क्या किए, मल्टीप्लाई किए।
इस तरह हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो 6 का इनके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखो 6 एकम 6 और धन 6 एकम 6 एक्स। इसी तरह x का करेंगे तो एक x का 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर आएगा 1x, और फिर x का x से करेंगे तो x का वर्ग बराबर, यहाँ पर जब 3a + b पूरे का होल स्क्वायर है, इसलिए हम जब इसको सूत्र में रखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 9, फिर b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, धन 2ab यानी कि 2 के साथ 3 का गुणा हो रहा है तो 6 और x हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो जो जो एक जैसा है उसको हम एक साइड ले चलते हैं और जो संख्या है उसको एक साइड ले चलते हैं। तो हम संख्या को दूसरे साइड ले आते हैं और x को दूसरे साइड ले चलते हैं। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और ये आपका 9 है, इसको हम कहाँ रख रहे हैं, तो इधर पक्षांतर कर दे, इसलिए ऋण 9 हो जाएगा। और इसी तरह आपका जो x स्क्वायर है यहाँ पर और 6x है जिसको यहाँ रख रहे हैं, और साथ में इधर का जितना भी x स्क्वायर है उसको ले आते हैं, तो ये आपका 6x और x टोटल आपका कितना हो जाता है 7। तो 7 जो है इधर आपका आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -7x। इसी तरह x का स्क्वायर तो -x का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो x का स्क्वायर है और माइनस और प्लस दोनों आपके कट जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए 6x और ऋण 7x, तो जब दोनों से हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर घटाएंगे तो घटाने से हमें क्या बचेगा, तो बड़ा संख्या ऋण 7 है इसलिए यहाँ पर ऋण x बचेगा। इसी तरह 6 और 9 में जब घटेगा तो बड़ा संख्या 9 है इसलिए यहाँ पर ऋण 3 बचेगा। तो माइनस और माइनस दोनों साइड हमारा क्या हो गया, कट गया, इसलिए आपका आ जाएगा x = 3। तो ये आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, x का मान हमें मिला तो 3 मिला, ये आपका आंसर। इस प्रकार आप अन्य प्रश्नों को बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, तो आप इस प्रैक्टिस ज़रूर करें और हमें कमेंट करें।